आपको डीवाई बाई डी एक्स सीखना है। समझो y है यहाँ पर, ये y और ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पर दो बातें हैं, एक है y को क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये x को क्या बोलेंगे भाई, x को बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अभी देखिए ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर अगर आप x चेंज करोगे तभी y चेंज होगा, अगर x को चेंज नहीं करोगे तो y चेंज नहीं होगा। तो y जो चेंज होगा वो तभी होगा जब x चेंज होगा, इसलिए y को क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब निर्भर रहना, किस पे निर्भर रहना, x के ऊपर निर्भर रहना। लेकिन x बेचारा अपने आप में मस्त है, वो जब चाहेगा तब चेंज होगा, तब नहीं चाहेगा तब चेंज नहीं होगा। लेकिन y तभी चेंज होगा जब x चेंज हो जाएगा, इसलिए x को क्या बोल दिया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, समझाए। तो y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, तो ये एक फंक्शन हो गया, एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, फंक्शन ऑफ एक्स। इसको पढ़ेंगे हम एफ ऑफ एक्स। अभी इसका dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dy बाई डी एक्स को कैसे लिखोगे आप, dy बाई डी एक्स। इसको पढ़ना कैसे भाई, इसको पढ़ना है डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, ऐसे पढ़ना है इसको, dy बाई डी एक्स। हम क्लास में सिखाते समय क्या बोलते, dy बाई डी एक्स बोलते, लेकिन ये गलत है। कैसे बोलना चाहिए, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। इतना लंबा कौन बोलेगा, इसलिए शॉर्टकट क्या बोलते हैं हम लोग, dy बाई डी एक्स। जब आपको किसी भी फंक्शन का dy बाई डी एक्स निकालना है तो मतलब क्या होता है, मतलब होता है कि जब y चेंज होता है, जब x चेंज होता है तब y चेंज होता है, जब x चेंज नहीं होगा तो y भी चेंज नहीं होगा। क्योंकि जब हमारे पास कोई भी फंक्शन हो, समझो ये फंक्शन है, ये फंक्शन पे ये पॉइंट है a पॉइंट, a पॉइंट के पास अगर फंक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है, तो ग्राफ चेंज हो रहा है। ग्राफ कब चेंज होगा, जब ग्राफ के ऊपर तभी ग्राफ चेंज होगा। तो ग्राफ का चेंज होना, वो उसके ऊपर जो पॉइंट है वो चेंज होने के बाद ही चेंज होगा। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, dy बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। अभी तो dy बाई डी एक्स का फार्मूला क्या है, मेन फार्मूला, dy बाई डी एक्स का मेन फार्मूला होता है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। यह बेसिक फार्मूला है dy बाई डी एक्स का। अभी इस फार्मूले से क्या सीखने को मिलेगा, ये फार्मूले से ये सीखने को मिलेगा, अगर फंक्शन के अंदर एक छोटा सा बदलाव लेके आए, ये बदलाव कितना होगा, बहुत छोटा सा होगा। जब बहुत छोटा सा होगा तो इंग्लिश में कहा जाता है इनफिनिटेसिमल, इनफिनिटेसिमल उसको कहा जाता है, इनफिनिटेसिमल। तो इनफिनिटेसिमल चेंज जब होगा, मतलब बहुत छोटा छोटा चेंज, इतना बारीक चेंज कि वो जीरो के आसपास होगा, इसलिए इसको क्या लिखा जाता है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। जब लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो होगा तो फंक्शन में चेंजेस आएंगे, तो वो चेंजेस को पता करने के लिए हम क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स करते हैं। मोटा मोटा ये समझ लो, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं। dy बाई डी एक्स का मतलब x में अगर थोड़ा सा भी परिवर्तन लेके आओ तो y भी बदल जाएगा। तो कितना बदल जाएगा भाई साहब, उसके लिए निकालने के लिए आपको क्या है, dy बाई डी एक्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गई पहली बात। और उसके बाद जो दूसरी बात है कि अभी स्टैंडर्ड फंक्शन, स्टैंडर्ड फंक्शन का मतलब फॉर एग्जांपल y इक्वल्स टू एक्स रेज टू n ले लो, ये स्टैंडर्ड फंक्शन हो गया। ठीक है, तो अभी अगर इसका dy बाई डी एक्स निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, फॉर एग्जांपल dy बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वल्स टू, पहले d लिख लो, फिर ब्रैकेट लिखो, फिर ब्रैकेट के अंदर क्वेश्चन लिखो, ओके। उसके बाद नीचे यहां पर सिर्फ अपान डालिए और ऐसे लिखिए। तो इसको पढ़ोगे कैसे, डिफरेंशिएशन ऑफ y, डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू n विथ रेस्पेक्ट टू x, ऐसे पढ़ोगे। मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वल्स टू
डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू एन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इसको इस तरीके से पढ़ा जाता है, ठीक है। और कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू एन ऐसे भी लिखते हैं, बहुत जगह पे बहुत टीचर लोग ऐसे भी लिखते हैं, लेकिन वह भी करेक्ट है, लेकिन ज्यादा करेक्ट ये है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू एन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। जो ये अपान वाला लाइन है वो सिर्फ नीचे डी के नीचे होना चाहिए, एंटायर के नीचे नहीं होना चाहिए, ये मेरा कहना है। लेकिन कुछ लोग टीचर ऐसे लिखते हैं तो लिखते हैं, ठीक है। हाँ, अभी एग्जांपल अगर समझो y इक्वल्स टू एक्स रेज टू एन है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू एन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका आंसर बनेगा n इंटू एक्स रेज टू n माइनस वन। ये इसका फार्मूला बन गया। अब ये फार्मूला कैसे आया वो मैं आपको बताने वाला नहीं हूं, मैं आपको सिर्फ बताने वाला हूं कि भाई एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव क्या होता है, n इंटू एक्स रेज टू n माइनस वन। फॉर एग्जाम्पल y इक्वल्स टू एक्स रेज टू 5 लिख लो, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू 5 विथ रेस्पेक्ट टू x। तो x रेज टू 5 क्या हो गया, n के जगह पे 5 है तो पहले 5 लिख लो, उसके बाद x लिखो, फिर उसके टॉप में मतलब उसका पावर में 5 माइनस 1 कर दो, तो हो गया 5x रेज टू 4। तो इसको लिखोगे कैसे भैया, आप इसको ऐसे लिखोगे डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू 5 विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वल्स टू 5x रेज टू 4, ठीक है। तो ये हो गया पहला फार्मूला, मतलब x रेज टू n का हो गया पहला फार्मूला। अभी उसके बाद मैं आपको सिखाने वाला हूं दूसरा फार्मूला। पहले सारे फार्मूले समझ लेते, उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज भी अगले वीडियो में एक्सरसाइज सॉल्व करना चालू करूंगा। तो y इक्वल्स टू nx है, बरोबर। अभी इसका डेरिवेटिव करना है, तो कैसे करोगे, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ nx विथ रेस्पेक्ट टू x, इसका आंसर बन गया n, ठीक है। अभी हम ये फार्मूला, इसका आंसर n कैसे आया उसमें नहीं जाएंगे भाई, आम खाने से मतलब रखिए, गुटलियां मत गिनिए, ठीक है। इसके फार्मूला कैसे आया उसका डेरिवेशन भी है, लेकिन मैं डेरिवेशन आपको यहां पर नहीं करने वाला हूं, मैं आपको मोटा मोटा उसका जो फार्मूला क्या है वो बताने वाला हूं। तो dy बाई डी एक्स इजिकल टू एन आ गया, समझो y इजिकल टू 4x है यहाँ पर, और इसका dy बाई डी एक्स निकालना है, तो क्या करोगे, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ 4x विथ रेस्पेक्ट टू x। तो nx का n होता है तो 4x का 4 होता है, तो ये हो गया दूसरा फार्मूला। तो डेरिवेटिव ऑफ nx का होता है n, ये फार्मूला ध्यान में रखिए। तो पहला फार्मूला हो गया n इंटू एक्स रेज टू n माइनस वन, और दूसरा फार्मूला हो गया डेरिवेटिव ऑफ nx इक्वल्स टू n। अभी उसके बाद और दूसरे जो स्टैंडर्ड फंक्शन है उनके बारे में मैं बात करूंगा। एग्जाम्पल y इक्वल्स टू e रेज टू x। अभी e रेज टू x को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल मतलब क्या होता है भाई, छोटा छोटा उसका मतलब समझ लो। एक्सपोनेंशियल मतलब बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा और कुछ देर के बाद कांस्टेंट हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कोई भी फंक्शन जो धीरे धीरे बढ़ेगा और कुछ अंतराल के बाद, कुछ टाइम के बाद वो बढ़ना बंद हो जाएगा और पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, तो उसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलेंगे। तो y इक्वल्स टू ई रेज टू एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, तो y इक्वल्स टू ई रेज टू एक्स, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज टू एक्स विथ रेस्पेक्ट टू x। तो एक बात बता दो, ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स ही होता है। डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन इसका मतलब एक ही है। अगर आप डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज टू एक्स बोलो या फिर डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। तो फॉर एग्जांपल y इक्वल्स टू ई रेज टू 2x होगा। अभी ई रेज टू x का ई रेज टू x हो गया, अगर ई रेज टू nx होगा, nx मतलब ई रेज टू nx होगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू nx विथ रेस्पेक्ट टू x
इक्वल्स टू n इंटू ई रेस टू एन एक्स। कैसे आया ये मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूं। ये चेन रूल से आया है। तो चेन रूल क्या होता है आई विल बी टीचिंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो अभी डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एन एक्स क्या हो गया n इंटू ई रेस टू एन एक्स हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर y इक्वल्स टू ई रेस टू 2x होगा तो इसका डिवाइड बाई डी एक्स क्या हो जाएगा डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू 2x विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहां पर n के जगह पे क्या है n के जगह पे 2 है n के जगह पे क्या है 2 है तो ई रेस टू 2x का क्या होगा ई रेस टू एन एक्स का आंसर बन गया n इंटू ई रेस टू एन एक्स। तो ई रेस टू 2x का क्या होगा 2 इंटू ई रेस टू 2x बन गया इसका आंसर। तो ये हो गया फार्मूला नंबर 3। अभी 4th फार्मूला आपको सिखाऊंगा मैं। ठीक है तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये वीडियो में मैं आपको जो सारे प्रॉब्लम्स है ठीक है सारे जितने फार्मूले है वो फार्मूले पहले आपको सिखा देता हूं। उसके बाद अगले वीडियो में जो है मैं आपको एक्सरसाइज सॉल्व करना चालू करूंगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए क्योंकि मैं डेरिवेटिव का पूरा जानकारी आपको मिलने वाला है। सारी जितनी मैथमेटिक्स के अलग अलग वीडियो है वो बनाते रहता हूं मैं। तो अगर आप मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अभी समझो y रेस टू a रेस टू x है। ठीक है a मतलब क्या a का मतलब कोई भी नंबर एनी नंबर। तो a कोई भी नंबर है। तो फॉर एग्जांपल y इक्वल्स टू 2 रेस टू x है y इक्वल्स टू 3 रेस टू x है। तो a कोई भी नंबर है। तो y इक्वल्स टू a रेस टू x अगर होगा तो इसका डिवाइड बाई डी एक्स बनेगा डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ a रेस टू x विथ रेस्पेक्ट टू x। तो a रेस टू x का डेरिवेटिव बनता है a रेस टू x मल्टीप्लाइड बाई log a टू द बेस e। ठीक है यहाँ बेस इंपॉर्टेंट है तो log के 2 बेस होते हैं एक बेस e होता है एक बेस 10 होता है और एनी अदर नंबर बेस होता है। तो यहाँ पर बेस e है ये बात ध्यान रखिएगा। और जिसका बेस e होता है उस log को हम नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ a रेस टू x क्या हो गया a रेस टू x मल्टीप्लाइड बाई नेचुरल लॉगरिथम ऑफ log a। ठीक है मतलब a रेस टू x मल्टीप्लाइड बाई log a टू द बेस e। फॉर एग्जांपल y इक्वल्स टू 2 रेस टू x है तो इसका डिवाइड बाई डी एक्स क्या बनेगा इसका आंसर बनेगा 2 रेस टू x log a टू द बेस e। फॉर एग्जांपल अगर समझो कि y रेस टू 2x है तो इसका आंसर क्या होगा 2 रेस टू x log a का मतलब क्या है यहाँ पर 2 है तो इसका हो जाएगा आंसर 2 रेस टू x log 2 टू द बेस e। और एक एग्जांपल देता हूं y इक्वल्स टू 3 रेस टू x तो इसका डिवाइड बाई डी एक्स क्या बन जाएगा डिवाइड बाई डी एक्स पहले ऐसे लिख लो डेरिवेटिव ऑफ 3 रेस टू x विथ रेस्पेक्ट टू x और इसका आंसर बन जाएगा 3 रेस टू x log 3 टू द बेस e। अगर आप सोचोगे कि भाई x ना होते हुए उस पे कोई नंबर होगा जैसा nx है n के जगह पे कोई भी नंबर है जैसा कि 4x है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो उसके लिए भी आपको फार्मूला बताता हूं। पहले फार्मूला लिख लो a रेस टू nx अगर होगा तो इसका डिवाइड बाई डी एक्स बन जाएगा a रेस टू nx वैसे होगा log a टू द बेस e होगा यहाँ पर और यहाँ पर n आ जाएगा। ठीक है तो डिवाइड बाई डी एक्स क्या होगा n इंटू a रेस टू nx मल्टीप्लाइड बाई log a टू द बेस e। समझो y इक्वल्स टू 5 रेस टू 7x है तो इसका डिवाइड बाई डी एक्स क्या हो जाएगा डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ 5 रेस टू 7x विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये बन जाएगा आंसर पहले n आएगा n के जगह पे 7 है तो 7 आ जाएगा उसके बाद 5 रेस टू 7x वैसे आ जाएगा फिर log होगा log a के जगह पे 5 है तो 5 आ जाएगा और बेस e ये हो गया इसका आंसर। ठीक है ये फार्मूला कैसे आया है उसको समझने के लिए हमें चेन रूल सीखना पड़ेगा और फर्स्ट प्रिंसिपल सीखना पड़ेगा
तभी हमें पता चलेगा कि ये फार्मूला कैसे आया है। ठीक है, तो चेन रूल मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूं, और ये वीडियो में सिर्फ आपको सारे बेसिक इंफॉर्मेशन और उनको मैनेजमेंट कैसे करना है ये यहाँ पर मैं आपको सिखा रहा हूं। अगले वीडियो में इन फार्मूले को यूज करते हुए मैं आपको चेन रूल सिखाने वाला हूं। और एक बात इंपॉर्टेंट है, ये 7 और 5 को आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, इसलिए यहाँ पर कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए यहाँ पर मैंने ब्रैकेट डाल दिया। मतलब 7 मल्टीप्लाइड बाई 5⁻7x, 7 इंटू 5 35 नहीं होगा, ठीक है, वो गलत होगा। 7 इज मल्टीप्लाई टू 5⁻7x, तो कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट डाल दिया है। तो अभी तक हमने सीखे 4 फंक्शंस, और भी आगे फंक्शंस में आपको बताने वाला हूं। तो डेरिवेटिव बहुत ही आसान है भैया, डेरिवेटिव का आप डर निकाल दीजिए कि बहुत हार्ड है। ठीक है, इसको स्किप भी मत करिएगा और इसको ऑप्शन में भी मत रखिएगा, सिर्फ मेरे वीडियो देखते चाहिए, आपको डेरिवेटिव बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलते अगले फार्मूले की तरफ। अभी जो मैं नेक्स्ट फार्मूला आपको बताने वाला हूं, y इक्वल्स टू लॉग एक्स। ठीक है, लॉग एक्स टू द बेस ई। पहले मैं आपको बता चुका हूं लॉग दो टाइप के होते हैं, एक नेचुरल लॉगरिथम और बेस 10। तो यहां पर बेस ई है, मतलब ये नेचुरल लॉगरिथम है। ठीक है, y इक्वल्स टू लॉग एक्स टू द बेस ई, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, और इसका आंसर बनता है 1/x। ठीक है, आप बोलोगे n होगा तो क्या करना है, y इक्वल्स टू लॉग एन एक्स टू द बेस ई, तो इसका डिवाइड बाई डी एक्स बन जाएगा, इसका डिवाइड बाई डी एक्स क्या बनेगा, इसका डिवाइड बाई डी एक्स बनेगा 1/nx इंटू n और n कट हो जाएगा और बनेगा 1/x। समझो, y इक्वल्स टू लॉग 5x टू द बेस ई है। अब इसका डिवाइड बाई डी एक्स कैसे निकालोगे, तो डिवाइड बाई डी एक्स हो गया, इसका देखिए nx है, nx के जगह पे क्या है, यहाँ पर 5x है, तो पहले क्या आ जाएगा 1/5x आ जाएगा, फिर यहाँ पर इंटू n आएगा, मतलब इंटू 5, ये और ये कट हो गया, तो डिवाइड बाई डी एक्स बन गया 1/x। तो ये आया कैसे, ये आया कैसे, तो उसके लिए हमें चेन रूल सीखना पड़ेगा, जो मैं आपको अगला वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, कि आप बोलोगे ये फार्मूला कैसे लर्न करना है, कैसे याद रखना है, तो पहले मोटा मोटा समझ लो कि डेरिवेटिव का मैनेजमेंट कैसे होता है। ये वीडियो से आपको ये समझने को मिलेगा कि हाउ टू मैनेज द डेरिवेटिव्स, और डेरिवेटिव कितना आसान है, और आपके मन से एक बार डर निकल जाए तो फिर हम आगे कदम बढ़ा सकते हैं। तो डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, 1/x। ठीक है, अभी मैं आपको नेक्स्ट फार्मूला बताता हूं। अभी जो नेक्स्ट फार्मूला है वो है y इक्वल्स टू रूट एक्स। ठीक है, तो y इक्वल्स टू रूट एक्स है, तो इसका डिवाइड बाई डी एक्स बनेगा डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स विथ रेस्पेक्ट टू x, तो इसका आंसर बन जाएगा 1/2 रूट एक्स। ठीक है, रूट एक्स का आंसर बन जाता है 1/2 रूट एक्स। फॉर एग्जाम्पल y इक्वल्स टू रूट एन एक्स होगा तो क्या बनेगा, तो इसका आंसर बनेगा डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट ऑफ एन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका आंसर बनेगा 1/2 रूट एन एक्स मल्टीप्लाइड बाई एन। फॉर एग्जाम्पल y इक्वल्स टू रूट 10x होगा, तो डिवाइड बाई डी एक्स क्या बनेगा, डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट ऑफ 10x विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा 1/2 रूट, फिर nx वैसे आएगा, मतलब 10x वैसे आएगा इंटू 10। उसके बाद अगर कटिंग होती है तो कटिंग कर दो भैया, 2 1 जा 2 5 जा, तो 5/5 अंडर रूट ऑफ 10x, तो ये हो गया डिवाइड बाई डी एक्स का आंसर। अभी ये सारे अलजेब्रिक फंक्शन हो गए हैं, इसके बाद मैं आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के भी आइडिया बता देता हूं कि उनका डेरिवेटिव कैसे करना है। अभी देखिए,
हमारे पास y इक्वल्स टू साइन एक्स है, ठीक है, y इक्वल्स टू साइन एक्स, तो इसका बेसिक फार्मूला क्या हो गया, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये बन जाएगा cos x, ठीक है। आप पूछोगे भाई यहां पर साइन ना होते हुए साइन एन एक्स होगा तो क्या करना है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ साइन एन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इक्वल्स टू, ये जो साइन एन एक्स का होगा आंसर cos एन एक्स होगा, और यहां पर n स्टार्टिंग में आ जाएगा, मतलब हुआ n इंटू कॉस एन एक्स। फॉर एग्जाम्पल y इक्वल्स टू साइन 2x है, तो इसका dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x विथ रेस्पेक्ट टू x। तो साइन x का क्या होता है भाई साहब, साइन x का होता है cos x, मतलब cos 2x, और 2x का डेरिवेटिव 2, तो मतलब dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 इंटू कॉस 2x हो गया। अभी आपको साइन एक्स का तो हो गया है, अभी आपको मैं कॉस एक्स का बताता हूं। अभी देखिए y इक्वल्स टू कॉस एक्स, तो इसका डेरिवेटिव बनेगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स विथ रेस्पेक्ट टू x, और कॉस एक्स का फॉर्मूला बनता है माइनस साइन एक्स। अभी समझिए cos x ना होते हुए cos n x होगा, तो कैन यू गेस क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos n x विथ रेस्पेक्ट टू x, तो cos n x, तो cos n x का हो जाएगा माइनस साइन n x, और n x का डेरिवेटिव होगा n, मतलब फाइनल आंसर क्या हो गया, माइनस n साइन n x। फॉर एग्जाम्पल y इक्वल्स टू cos 3x है, समझिए यहां पर कोई भी नंबर हो सकता है, 3 10 12 100 200 1 लाख, कोई भी नंबर है तो टेंशन लेने का नहीं, वहां पर कोई भी नंबर होगा तो cos 3x, तो इसका हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ cos 3x विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा माइनस 3 साइन 3x। उसके बाद y इक्वल्स टू tan x, y इक्वल्स टू tan x होगा तो dy बाई डी एक्स ऑफ tan x, इसका बेसिक फार्मूला tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, ठीक है। तो अभी समझो y इक्वल्स टू tan n x होगा, वहां पर कोई भी नंबर होगा, तो इसका dy बाई डी एक्स बनेगा डेरिवेटिव ऑफ tan n x विथ रेस्पेक्ट टू x, तो tan का होता है सेक स्क्वायर एन एक्स, और एन एक्स का डेरिवेटिव n, मतलब tan एन एक्स का डेरिवेटिव हो गया n इंटू सेक स्क्वायर एन एक्स। एग्जाम्पल y इक्वल्स टू tan 5x, तो इसका dy बाई डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ tan 5x विथ रेस्पेक्ट टू x, तो tan का आंसर बन गया सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर 5x मल्टीप्लाइड बाई 5, तो इसका आंसर बनेगा 5 सेक स्क्वायर 5x। इसके बाद मैं आपको cot x का बताता हूं, तो y इक्वल्स टू cot x, तो इसका बेसिक फार्मूला बनेगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ cot x विथ रेस्पेक्ट टू x, cot x का आंसर बनता है माइनस कोसेक स्क्वायर x। अभी समझो y इक्वल्स टू cot n x होगा तो क्या करोगे, cot n x होगा तो क्या करोगे, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ cot n x विथ रेस्पेक्ट टू x, तो इसका आंसर बनेगा माइनस कोसेक स्क्वायर एन एक्स मल्टीप्लाइड बाई n, तो इसका dy बाई डी एक्स बन गया माइनस n कोसेक स्क्वायर एन एक्स। फॉर एग्जाम्पल y इक्वल्स टू cot 5x होगा, तो इसका dy बाई डी एक्स बनेगा डेरिवेटिव ऑफ cot 5x विथ रेस्पेक्ट टू x, तो cot का आंसर बन गया माइनस कोसेक स्क्वायर
5x मल्टीप्लाइड बाई 5, मतलब इसका आंसर बनेगा -5 कोसेक स्क्वायर 5x। इसके बाद बचा हुआ है सेक और कोसेक। उसी तरीके से अगर आपको सेक एक्स और कोसेक एक्स का डेरिवेटिव निकालना है तो डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और सेक एन एक्स होगा तो यन स्टार्टिंग में आ जाएगा सेक एन एक्स इंटू टेन एन एक्स, मतलब बेसिक फार्मूला आपको पता होना चाहिए। एन एक्स होगा तो स्टार्टिंग के अंदर एन आ जाता है। तो एग्जाम्पल सेक 3x का डेरिवेटिव क्या होगा 3 इंटू सेक 3x इंटू टेन 3x। उसी तरह से y इक्वल्स टू कोसेक एक्स, कोसेक एक्स का बेसिक फार्मूला बनता है डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स नथिंग बट माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अगर कोसेक एन एक्स होगा, कोसेक एन एक्स होगा तो उसका डेरिवेटिव बनेगा माइनस एन कोसेक एन एक्स इंटू कॉट एन एक्स। अगर एग्जाम्पल के लिए y इक्वल टू कोसेक 5x होगा तो ये 5 स्टार्टिंग में आएगा। बेसिक फार्मूला क्या है कोसेक x इंटू कॉट एक्स, तो कोसेक माइनस कोसेक 5x इंटू कॉट 5x, तो डेरिवेटिव ऑफ कोसेक 5x क्या बन गया -5 कोसेक 5x इंटू कॉट 5x। चलो आपको बेसिक डेरिवेटिव समझा है नहीं समझा है चेक करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर आपको होमवर्क दिया हुआ है, तो दिस आर द 8 क्वेश्चंस, तो आप इन्हें करिएगा और इनके जो आंसर्स है आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख सकते हो, या फिर अपने दोस्तों को बताकर या अपने घर में किसी एल्डर को बताकर चेक भी करवा सकते हो। चलो मिलते हैं दोबारा अगले वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय, विश यू गुड लक। और रिक्वेस्ट करता हूँ अगर पसंद आया आपको तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय, सी यू, विश यू ऑल द बेस्ट।